ग्रह और भाव ये दो हमारे फंडामेंटल टॉपिक होते हैं ज्योतिष में, और तीसरा जो बेसिक चीज़ होता है फंडामेंटल वो होता है राशि। ग्रहों के बारे में, भावों के बारे में और राशियों के बारे में पूर्ण ज्ञान होने पर चीज़ें आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राशियों के बारे में। राशियों का विवरण आपको प्रस्तुत किया जाएगा। जो हमारी पहली राशि होती है इसको मेष बोलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो राशियाँ होती हैं ये कुंडली में लिखी नहीं जाती हैं। जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये क्रम से 12 राशियां हैं। जिस राशि का जो क्रम है वही क्रम संख्या उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए कुंडली में लिखी जाती है। जैसे आप अपनी कुंडली या किसी की कुंडली देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 8 नंबर की गिनती लिखी होगी। अब जहाँ कहीं भी 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है कुंडली में, इसका मतलब ये है कि वो 8 नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो 8वें नंबर की राशि है, जिसे कौन सी राशि बोला जाता है? वृश्चिक राशि बोलते हैं। तो वो वृश्चिक राशि है, ना कि 8 नंबर की गिनती है। इसी प्रकार से सब राशियों के बारे में विवरण होता है। चलिए देख लेते हैं। मेष राशि जो होती है इसका स्वामी मंगल ग्रह है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, हर राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है ये आपको पता होना चाहिए। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होगा। मेष मतलब 1 नंबर की राशि, और मंगल का जो दूसरा घर है वो कौन सा है? 8 नंबर, वृश्चिक। यानी 1 नंबर और 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? मंगल होता है। इसका स्वामी मंगल है तथा यह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी है। यानी मेष राशि की दिशा क्या होती है? पूरब होती है। यह राशि पुरुष जाति का है। हमें राशि के बारे में, राशि की दिशा पता होनी चाहिए, राशि किस जाति की है ये पता होना चाहिए, चर स्थिर द्वि स्वभाव क्या है ये पता होना चाहिए, अग्नि पृथ्वी वायु जल में से कौन सा तत्व है, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो और किस राशि से शरीर के किस अंग का विचार होता है यह भी हमें जानना पड़ता है। तो मेष राशि आप याद करेंगे, स्वामी मंगल हो गया, पूरब दिशा हो गई। इसका ट्रिक भी आपको दिया गया है, उससे भी आप तैयारी करिए, बार बार उसको भी देखिए। यह पुरुष जाति की राशि हुई, लाल और पीले वर्ण की है। ये कुछ हल्का लाल और पीला वर्ण है। वर्ण इसकी कांतिहीन होती है, क्षत्रिय वर्ण है और अग्नि तत्व है। अब जब अग्नि तत्व है तो वर्ण क्षत्रिय हो ही जाएगा। चर संज्ञक राशि है ये। चर स्थिर 2 स्वभाव में से कौन सी प्रकार की है? ये चर संज्ञक है। और ये समान अंगों वाली होती है, यानी इसके सभी अंग बराबर होते हैं, ना कोई उठा होता है ज़्यादा ना टूटा होता है। जैसे एक मनुष्य है उसकी नाक अधिक बड़ी हो गई तो वह समान अंग वाला नहीं कहलाएगा। अल्प संततिमान ये राशि होती है तथा पित्त प्रकृति का कारक इस राशि में होता है। इस राशि का स्वभाव जो है मेष मतलब भेड़ होता है, तो उसी स्वभाव में ये आ जाता है। इसका स्वभाव अहंकारी होता है, साहसी होता है तथा मित्रों के प्रति दयालुता का है। अब मेष राशि के द्वारा व्यक्ति के मस्तक का विचार किया जाता है, ये मेन पॉइंट है। यानी किसी भी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, उस राशि की दिशा क्या है, राशि स्त्री पुरुष में से क्या है, राशि जो है चर स्थिर द्वि स्वभाव में से क्या है, और राशि से किस अंग का विचार होता है, इतनी चीजें याद करना आपके लिए जरूरी है। मेष जो होता है भेड़ होता है, ये एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं। बोलते हैं ना भेड़ चाल, जब तक इनको ठोकर नहीं लगता है तब तक ये अपना मार्ग नहीं बदलते हैं। इनको आप कितना भी समझाएंगे ये मानेंगे नहीं इस राशि के लोग या इस लगन के लोग। जब जीवन में खुद ठोकर खाते हैं तब ये अपना रास्ता बदलते हैं। पहले ये गलत रास्ते पर भले ही हो, आप इनको कितना समझाएं फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी जो हमारी राशि होती है वो वृषभ राशि होती है। इस राशि का स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि यानी 2 नंबर की गिनती, और एक राशि और होती है शुक्र की 7 नंबर की गिनती। यानी इस 2 नंबर और 7 नंबर की
गिनती वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इसका राशि स्वामी शुक्र है तथा यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति की है, श्वेत वर्ण की है, कांतिहीन है। श्वेत वर्ण याद रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, कोई ये पूछे कि पत्नी का रंग रूप कैसा होगा, संतान कैसी होगी, तो जिस राशि जो भाव में पड़ती है उसके रंग रूप के अनुसार डिसीजन लिया जाता है। यह वैश्य वर्ण की राशि है। जैसे मेष राशि क्षत्रिय वर्ण है, वैसे यह कौन सा वर्ण है, वैश्य वर्ण है। भूमि तत्व की राशि है। अगर हम अग्नि पृथ्वी वायु जल की बात करें तो ये पृथ्वी तत्व में आ जाता है। भूमि कहिए चाहे पृथ्वी कहिए। स्थिर संज्ञक राशि है, शिथिल इसका शरीर होता है और यह शुभ कारक होता है तथा महाशब्दकारी होता है। ये शुभ राशि होती है, ये इसमें शुभ होता है और ये जो महाशब्दकारी है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसे ऐसे आप जानिए, इसी शुभ कारक का भी आगे शब्द जोड़ दिया गया है कि महाशुभकारी है। इसका स्वभाव स्वार्थी होता है। सांसारिक कार्यों में यह ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा सांसारिक कार्यों में इस राशि में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बुद्धिमत्ता से काम करना चाहता है। ये सब आपको थोड़ा कम भी याद रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन राशि का जो है तत्व याद रहे, संज्ञा याद रहे, राशि का स्वामी याद रहे, दिशा याद रहे, ये जरूरी होता है। ये भी जरूरी है। यह अर्ध जल राशि कहा जाता है, यानी इसमें 50% पानी होता है, तो इसमें जल की अधिकता है। ये चीज़ भी याद होना चाहिए। इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है। जैसे मेष राशि से क्या विचार होता है, सिर, तो वृषभ राशि से चेहरा, मिथुन राशि से गला और भुजाएं, कर्क राशि से सीना और फेफड़ा, सिंह से हृदय और पेट, ऐसे इसी प्रकार से कन्या से नीचे का जो आंत वाला हिस्सा है वो विचार किया जाएगा। तुला राशि से जो हमारे मूत्र का भाग है, जहाँ पे ब्लैडर वगैरह होता, मूत्राशय वगैरह, उसका विचार किया जाएगा। वृश्चिक राशि से हमारे गुप्तांग का विचार किया जाएगा। धनु से हमारे जंघों का विचार किया जाएगा। मकर से हमारे पैर के जोड़ का विचार किया जाएगा। कुंभ राशि से जो जोड़ के नीचे वाला पतला पैर है उसका विचार किया जाएगा। और मीन राशि से पैर का जो पंजा है, तलवा है ऊपर नीचे, उसका विचार होता है। तो इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है। मिथुन राशि, इसको 3 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। अगर कहीं 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो मीन राशि है। जैसे आप हाइड्रोजन लिखने के बजाय यच लिख देते थे पढ़ाई के दौरान, ऑक्सीजन के बजाय वो लिखते थे, वैसे ही कुंडली में मिथुन लिखने के बजाय क्या लिखा जाता है, 3 नंबर लिखा जाता है। इस राशि का स्वामी बुध है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति है, हरित वर्ण है। इसका रंग, मिथुन राशि का वर्ण कौन सा है, हरे रंग का है। चिकनी राशि है, शूद्र वर्ण में यह आ जाता है। पश्चिम दिशा हो गया, वायु तत्व वाली राशि है। इसमें अग्नि पृथ्वी वायु राशियों को याद करने का तरीका है। जैसे कि कौन सी राशि किस वर्ण में आएगी, ऐसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 12 राशियां होती हैं। तो जो एक होता है ये क्या होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। ये पहली राशि चर होती है, दूसरी स्थिर होती है और तीसरी द्वि स्वभाव होती है। तो इसी क्रम में याद कर लीजिए, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, ऐसे ही क्रम चलता है। और वायु तत्व की भी ऐसे भी तत्व भी चलता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, जहाँ जल खत्म हुआ फिर वहीं से अग्नि शुरू करिए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इस प्रकार से चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। उष्ण है, महा शुभकारी है, मध्यम संतति वाली है, शिथिल तथा विषमोदयी है। ये विषमोदयी है। इसका स्वभाव जो है शिल्पी है, यानी कलाकारी करना पसंद करता है। विद्याधैनी है। इसके द्वारा शरीर के कंधों का तथा बाजुओं का विचार किया जाता है। मिथुन राशि से अभी मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि से कंठ से लेकर के हाथ के दोनों भुजाओं का विचार होता है। कर्क राशि के बारे में जान लीजिए। कर्क राशि को हम 4 नंबर की गिनती से
प्रदर्शित करते हैं कुंडली में। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है, यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। इस पे अलग से जो लेक्चर आपको मिला है उसको भी आपको सुनना चाहिए। यह स्त्री जाति है, रक्त धवल मिश्रित वर्ण, जलचरी है, सौम्य तथा कफ प्रकृति वाली है। कर्क मतलब ये जब जल प्रकृति हो गई तो इसमें कफ आ जाएगा, क्योंकि जल का स्वभाव क्या है, शीतल होना। जहाँ शीतलता वहाँ पर कफ और सर्दी। बहुसंतान एवं बहुचरण वाली होती है, रात्रि में बली होती है यह रात, तथा समोदयी है यानी सम उदयी है। इसका स्वभाव लज्जा, सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना तथा समय के अनुसार चलना है। इसके द्वारा वक्षस्थल एवं गुर्दे पर विचार किया जाता है, क्योंकि इस राशि का स्वामी चंद्रमा है, जल तत्व की राशि है, तो फेफड़े का विचार भी इसी से होगा और इसी से किडनी का विचार होता है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का पानी का अंग होता है। सिंह राशि से किन चीज़ों का विचार होगा उसे भी आप समझ लीजिए। सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य है, इसे कुंडली में 5 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है, पुरुष राशि है, अग्निवर्ण है, पीतवर्ण, क्षत्रिय वर्ण, पित्त प्रकृति और अग्नि तत्व का है। ये अग्नि तत्व इसमें आता है। यहाँ पर आपको स्वामी याद रखना है, दिशा याद रखना है, वर्ण याद रखिए, स्त्री है कि पुरुष है इसे, और फिर तत्व याद रखिए, इतना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। उष्ण स्वभाव है, जब सूर्य गर्म ग्रह है, सूर्य की ये राशि है तो उष्णता अपने आप आएगी। पुष्ट शरीर है, यात्रा प्रिय है, अल्प संतान वाला है और निर्जल है। इस राशि में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, मेष भी अग्नि है, ये भी अग्नि है, परंतु इसमें उदारता एवं स्वतंत्र न्यायप्रियता अधिक पाई जाती है, जबकि मेष राशि में उदारता और स्वतंत्र न्यायप्रियता की कमी होती है। इसके द्वारा हृदय का विचार किया जाता है। 5 नंबर जो हमारी कुंडली में गिनती जहाँ पड़ेगी और उसका स्वामी सूर्य जहाँ पड़ेगा, उन दोनों चीज़ों से व्यक्ति के हृदय का, हार्ट का विचार होता है। कन्या राशि से क्या क्या विचार होगा कुंडली में, इसे 6 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। इसका स्वामी ग्रह बुध है, यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, यह राशि स्त्री जाति की है, पिंगल वर्ण की है, द्विस्वभाव राशि है। ये वायु तत्व तथा शीत प्रकृति है, वायु तथा शीत प्रकृति है, ये दोनों मिला के तत्व इसका पृथ्वी वाला ही है। रात्रि में यह राशि भी बली होती है तथा अल्प संततिवान वाली राशि है। इसका स्वभाव मिथुन राशि जैसा ही है, क्योंकि मिथुन राशि और इस राशि का स्वामी एक ही ग्रह होता है। कौन सा होता है? बुध। परंतु यह अपनी उन्नति तथा सम्मान पर विशेष रूप से ध्यान देता है। कन्या राशि अपने उन्नति पर, सम्मान पर, साज सज्जा पर ध्यान देता है। इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है, इसके द्वारा वही जो अमाशय है, हमारा स्टमक है, उसका विचार होता है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि को कुंडली में 7 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। इसका स्वामी शुक्र होता है। तुला, इसका स्वामी शुक्र ग्रह है, या पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। राशियों को जो है हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं, ओवरऑल राशि शब्द फेमिनिन है। यह राशि पुरुष जाति की है और श्याम वर्ण है, चर संज्ञक है, शूद्र वर्ण है, वायु तत्व वाली, दिन बली, क्रूर स्वभाव और शीर्षोदयी है, यानी इस राशि का शीर्ष पहले निकलता है। पृष्ठोदयी माने पीठ पहले दिखे, और अल्प संततिवान है तथा पद जल राशि है। पाद जल राशि मतलब इस राशि में भी जल की अधिकता हो जाती है एक चरण तक। इसका स्वभाव ज्ञान प्रिय है, राजनीतिज्ञ है, विचारशील है एवं कार्य संपादक है। इसके द्वारा नाभि से नीचे के अंगों का विचार किया जाता है। मूल चीज़ ये है, आपको राशियों में जानना है कि इस राशि से कौन सा अंग विचार होता है, स्वामी कौन सा है, राशि की दिशा कौन सी है, राशि स्त्री या पुरुष जाति में से क्या है, चर स्थिर द्विस्वभाव में से क्या है, और उस राशि का तत्व क्या है। इतना याद रहना आपके लिए जरूरी है, कंठस्थ रहना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। कुंडली में वृश्चिक राशि को 8 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका स्वामी मंगल होता है। शुरू में ही मैंने आपको बताया 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, मंगल होता है। तो इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह है।
अब यह उत्तर दिशा का स्वामी होता है। वृश्चिक राशि उत्तर दिशा का स्वामी होता है। यह राशि स्त्री जाति में आता है, शुभ वर्ण है और कफ प्रकृति की यह राशि होती है। ब्राह्मण वर्ग है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, रात्रि बली है, बहुसंततिवान है तथा अर्ध जलवान राशि है, यानी 50% इसमें भी जल पाया जाता है। जल की अधिकता इस राशि में भी है। इसका स्वभाव स्पष्टवादी होता है, निर्मल, दृढ़ प्रतिज्ञ, हठी, दंभी है। इसके द्वारा जनेंद्रियों का विचार किया जाता है। यह मेन पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। धनु राशि जो कि कुंडली में 9 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। 9 नंबर जहां भी कुंडली में लिखा होगा यानी कि वो कौन सी राशि है, धनु राशि है। इसका स्वामी गुरु होता है। 9 और 12 नंबर की गिनती यानी धनु और मीन राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, गुरु होता है। यह पूर्व दिशा की स्वामिनी है, पुरुष जाति है, इसका द्वि स्वभाव राशि है, क्षत्रिय वर्ण है, पित्त प्रकृति है, अग्नि तत्व वाली राशि है और इसके द्वारा पांवों की संधि या जंघाओं पर विचार किया जाता है। ये जो हमारा पांव कमर से आकर के जहां जुड़ता है वहां से लेकर के जांघ तक का विचार किया जाता है। ये जो अंडरलाइन है ये तो याद होना चाहिए। इसके अलावा यह राशि अल्प संततिमान है, दृढ़ शरीर है, अर्ध जल तत्व राशि है। इसका स्वभाव करुणामय है, मर्यादाशील तथा अधिकार प्रिय राशि है। ये सब तो चलेगा, आपको बाद में भी कुंडली देखते समय पता चल जाएगा, लेकिन मूल चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मकर राशि को कुंडली में 10 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। कुंडली में जहां 10 नंबर लिखा होगा वो आपकी कुंडली की मकर राशि होगी। इस राशि का स्वामी शनि है। यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। मकर राशि की दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा है। यह स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, रात्रि बली, वैश्य वर्ण, पृथ्वी तत्व वाली, शिथिल शरीर तथा वात प्रकृति वाली राशि होती है। इसका स्वभाव उच्च स्थिति का अभिलाषी है, यानी यह ऊपर स्थिति पाना चाहता है, ऊंचा पद पाना चाहता है, ऐसा इसका स्वभाव है। इसके द्वारा पांव के घुटनों का विचार किया जाता है। घुटना मतलब वही जोड़ हो गया। कुंभ राशि, इसे कुंडली में 11 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। इसका स्वामी शनि होता है। इस राशि का स्वामी शनि है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। यह राशि पुरुष जाति में आती है। इसका वर्ण विचित्र होता है, वायु तत्व वाला है, शूद्र वर्ण, त्रिदोष प्रकृति वाली, उष्ण स्वभाव, अर्ध जल राशि है, मध्यम संतान वाली, शीर्षोदय राशि है, क्रूर तथा दिनबली है। इसका स्वभाव शांत, विचारशील, धार्मिक तथा नवीन वस्तुओं का आविष्कार करने वाला स्वभाव इसका होता है। इसके द्वारा पेट के भीतरी भागों का विचार किया जाता है और इसके द्वारा पेट के भीतरी भाग के अलावा जो हमारे पैर की पिंडलिनी है, पैर का निचला हिस्सा है, उसका भी विचार इसी के द्वारा किया जाता है। पैर की पिंडली का विचार भी इसी के द्वारा राशि द्वारा होता है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि आखिरी राशि होती है हमारे भचक्र में। इसको 12 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। इस राशि का स्वामी गुरु है। यह उत्तर दिशा की स्वामिनी है। यह राशि स्त्री जाति की है, जल तत्व की राशि है, ब्राह्मण वर्ग है, कफ प्रकृति है, यह पूर्ण रूप से जल राशि है। इसके द्वारा पैरों का विचार किया जाता है। ये मूल चीज़ें हैं, इतना आपको हर राशि के बारे में आना चाहिए। फिर उसके बाद अन्य चीज़ें भी, इसका दयालु स्वभाव है, दानी है तथा श्रेष्ठ है, पिंगल वर्ण है, रात्रि बली है, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। तो राशियों के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है। अब आगे हम जो है धीरे धीरे एप्लीकेशन की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। ज्योतिष के बेसिक सूत्रों को भी सीखेंगे। आप इन सारी चीज़ों को बार बार सुनिए और लिख करके अभ्यास करिए।